तो देखो, अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और जो बेसिकली मीटिंग है वो इसी टॉपिक के बारे में है कि हमें काम को स्टार्ट करने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सीखनी है और अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, आप हर एक चीज नोट करते रहना। देन फिर एंड में जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। बेसिकली जो अभी मैं आपको काम देने वाला हूँ वो अगले 45 दिन का काम होने वाला है। अगर हम ये चीजें अगले 45 दिनों तक डेली करते हैं, कुछ टाइम जैसे कि हम 2 से 4 घंटे काम करने आए हैं, तो उन 2 से 4 घंटों के अंदर डेली अगर हम ये 45 दिनों तक ये काम करते हैं तो हमारी अंदर बहुत सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आने वाली हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। काम को स्टार्ट करने से पहले या काम के बारे में जानने से पहले ना, एक चीज समझना जरूरी है। वो चीज ये है कि यार, हमें ना कुछ ऐसी बातें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब वो चीजें हैं हाँ क्या? सर। पहली चीज है 80-20 फॉर्मूला। 80-20 फॉर्मूला बेसिकली वो फॉर्मूला है जो फॉरएवर के अंदर सबसे ज्यादा काम करता है। 80-20 फॉर्मूला का मतलब है कि आप स्टार्टिंग में जब भी कोई भी काम को करते हो तो आपको उसके अंदर 80% लर्निंग की जरूरत होती है। और जो आप 80% लर्निंग करते हो, उस 80% लर्निंग के बदले में आपको 20% वर्किंग करने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको काम से ज्यादा लर्निंग करनी है, आपको काम से ज्यादा सीखना है उस चीज के बारे में जिसके थ्रू आप आगे आगे ग्रो हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट तभी आएगा जब आप खुद को सुनना सीखोगे। यानी कि चौथा पॉइंट है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छी बातों को सुनने वाला बनना पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को सुनोगे। फिफ्थ चीज है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन होती है काम को टालना। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं कि हम डे बाय डे काम को टाल रहे हैं, उन चीजों के बारे में समझ नहीं रहे, सीख नहीं रहे सीख नहीं रहे, तो भाई सीधी सी चीज है, हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होने वाला। और कभी भी हम अपने काम को कर ही नहीं सकते। बिकॉज जिस इंसान के अंदर काम टालने की आदत होती है, तो वो ना तो नौकरी कर सकता है और ना वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट है कि ये जो चीज है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें अगले 1.5 महीने यानी 45 दिनों तक बिना किसी भी चीज के बारे में सोचे करनी है, रिजल्ट आए या ना आए। उसका रीजन केवल यही है कि जो उन्होंने एंड में जाके भी स्टार्टिंग में ही ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके रिजल्ट क्या होंगे। ठीक है, तो हमें उन 40 लोगों की तरह नहीं बनना जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ही सोचना स्टार्ट कर दिया। हमें उन 10 लोगों की तरह बनना है जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना किसी भी चीज के बारे में सोचे कि इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, 45 दिनों तक उन्होंने काम किया। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हम स्टार्टिंग में अगर किसी भी चीज को करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका उतना एस्टिमेट नहीं लग पाता कि वो चीज काम करेगी या नहीं। देन उसी के साथ जो सेवंथ पॉइंट है वो है कि यार देखो, हमें ना सीखना पड़ेगा कि हम अपने काम को मैनेज कैसे कर सकते हैं। है ना, अब मैनेजमेंट के अंदर 2 से 3 चीजें आती हैं। बिकॉज देखो, हम एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने घंटे फॉरएवर को देने हैं और वे एग्जैक्ट घंटे डेली देने हैं। उसके अलावा जितना भी घर का काम है, खाना पीना है, सोना है, वो सारी चीजें अलग। तो उसी के साथ साथ आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर होता है कि भाई आपके सर पे जितने भी मतलब दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, अपने काम के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसके हिसाब से। एट्थ चीज है, हमें ना अपने आप को रिकॉर्ड करना सीखना पड़ेगा। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह रिकॉर्ड करना नहीं होता। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप अपने काम को, आप अपने हर एक दिन को कॉपी के ऊपर लिखो कि आज आपने क्या किया और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपको रिजल्ट आए, ताकि आपको ये पता चले कि गलती क्या हुई और रिजल्ट किससे आया। है ना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर एक गलती करने से भी रिजल्ट आ रहा है ना, तो वो गलती अच्छी है, तो वो गलती ज्यादा अच्छी है उस चीज से कि आप केवल सोच के काम करते हो। ठीक है, नाइन्थ चीज है, हमें ना अपने रिलेशन को बिल्ड करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, इफ अगर हमारा रिलेशन हमारे अपलाइन से खराब है तो हम कभी काम ही नहीं कर सकते। इफ अगर हमारा रिलेशन हमारे डाउनलाइन से खराब है तो हमारा डाउनलाइन हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा। तो ऑब्वियस अभी बात करते हैं काम को स्टार्ट करने की। काम को स्टार्ट करने के लिए कुछ 9 चीजें होती हैं जो हमें डेली, हर रोज करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलते हैं, हमारी सीसी बढ़ती है, हमारे लेवल अप होते हैं। पहली चीज है लिस्टिंग करना। ठीक है, लिस्टिंग होती है 2 मार्केट के अंदर, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट के अंदर।
ठीक है। और इसको ना हमें डेली अपडेट करना पड़ता है। इसको अपडेट करने का रीजन ये है क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आपके पास आपके जान पहचान वाले लोगों की केवल 100 लोगों की लिस्ट है, तो 100 लोगों पे तो आप 10 दिनों के अंदर काम कर लोगे। पर जिंदगी भर भी तो काम करना है, तो उसको अपडेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। उसके अलावा 3P फॉरएवर के अंदर, 3P जिस इंसान को नहीं आता, वो इंसान 2 महीने के अंदर फॉरएवर छोड़ देता है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हमें फॉरएवर के अंदर 20 सालों तक टिकना है, या अपनी वो पार्ट टाइम इनकम लाइफ टाइम के लिए क्रिएट करनी है, तो हमें फॉरएवर में 3P सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसको कहते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। उसके बाद आती है कुछ स्किल्स। स्किल्स फॉरएवर में केवल 4। पहली है इनविटेशन, दूसरा है फॉलोअप, तीसरी है लीड जनरेशन और चौथी है क्लोजिंग। इनविटेशन और फॉलोअप हमें स्टार्टिंग में ही सीखनी है, 5 से 6 दिनों के अंदर। ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग और लीड जनरेशन हमें साथ साथ सीखनी है, अपने काम को करने को लेकर हमारे लेवल के हिसाब से हमें ये स्किल सीखनी है। उसी के साथ हमें एक अच्छा रिकॉर्डर बनना है, बिकॉज इफ अगर आपको ये पता है कि आपने काम को स्टार्ट कैसे किया था और आज आप किस सिचुएशन पर हो, तो आप ये चीज पता लगा सकते हो कि अगर आपने 2 महीने काम किया है तो 2 महीने में क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अगले 2 सालों तक नहीं करनी। ठीक है। उसी के साथ हमें बिजनेस क्लियर होना चाहिए कि भाई काम किस चीज का है, काम कैसे करना है। उसके साथ आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आप क्यों काम को करना चाहते हो। ठीक है। काम को क्यों करने का मतलब होता है कि देखो, जैसे कि मैंने अपना जो काम है वो हर एक चीज को छोड़कर नंबर 1 पे रखा है। मैंने जब काम ज्वाइन किया था, काम ज्वाइन करने के 6 महीने बाद ही मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था। ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए वहां पे फीस गई हुई थी, बट मैंने फिर भी ड्रॉप आउट कर दिया। मैं कुछ कोर्स सीख रहा था, मैंने वे भी छोड़ दिए। ठीक है। मैं कुछ स्पोर्ट्स के अंदर था 10 सालों से, 10 साल का जो मैंने स्पोर्ट्स सीख रखा था, फुटबॉल सीख रखी थी, मैंने छोड़ दी। केवल किसके लिए? फॉरएवर के लिए। क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर मैं पढ़ता हूं तो नौकरी नहीं मिलेगी, कोई कोर्स करता हूं तो शायद मैं छोटे मोटा 20, 25, 30 हजार रुपए कमा लूं। ठीक है। स्पोर्ट्स करता हूँ, हाँ मैं आगे जाके बड़ा बन सकता हूँ, पर बात वही है, मेहनत कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी वो शायद मेरे को उस टाइम पे नहीं पता। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं घर पे बैठ के कुछ टाइम तक घर वालों की छोटी मोटी बातें सुन के अपने काम को अच्छे से चला सकता हूँ। जहां पर एक बच्चा 8 साल 10 सालों तक अपना कॉलेज कंप्लीट करेगा, वहां पर मैं 8 10 सालों के अंदर वो चीजें कर चुका हूँ जो शायद वो आगे आने वाले 50 सालों में भी ना कर। क्योंकि मेरा विजन क्लियर था कि मेरे को फॉरएवर अगले 30 सालों तक करनी है, और इसीलिए करनी है क्योंकि मेरे को हर एक टाइप की जिंदगी जीनी। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर होगी, तो आप तभी फॉरएवर के अंदर लंबे टाइम तक टिक पाओगे, क्योंकि सीधी सी बात है, 3 साल 5 साल के लिए तो कॉलेजों के अंदर पढ़ाई की जाती है ना। अगर काम धंधा करना है और जिंदगी चलानी है तो उसका अंदर विजन भी 20 से 25 सालों का होना चाहिए। उसी के साथ बात आती है हमारे पहले स्टेप की और पहले काम। देखो, अभी से यहीं से आपका पहला काम स्टार्ट हो रहा है। तो पहला काम आपका यही है कि आपको अपनी फॉरएवर की प्रोफाइल के, कि फॉरएवर काम कैसे करती है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है, उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और फॉरएवर के कोई भी टॉप 10 प्रोडक्ट और उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टोटल 10 प्रोडक्टों के आपको नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें बैठी रहे। और केवल लिखना नहीं है, मेरे नोट्स बनाने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई हो। ठीक है। आप चाहे लिखो 1 पेज का, पर आपको हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट आपके जुबान पे याद रहनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम पेपर देने जा रहे हैं और क्वेश्चन दिमाग में ही नहीं है, तो आंसर क्या लिखो। ठीक है। उसके बाद आती है हमारा दूसरा काम। ये काम भी आपको आज करना है, जो मैंने पहले वाला काम बताया है इसके अंदर आपके पास 5 दिनों का टाइम है करने का। और जो ये वाला काम मैं बता रहा हूँ, ये काम आपको आज ही करना है। ठीक है। क्योंकि ये काम से आपके अगले महीने ही 4 से 5 सीसी हो जाएंगे। नंबर 1 है नॉन लिस्ट। नॉन लिस्ट क्या होती है, पहले मैं वो बता देता हूँ। नॉन लिस्ट ना आपके काम का पहला स्टेप होती है, जो जो कि आपके आसपास जानने पहचानने वाले लोगों का आपको इमोशन बताती है कि वो आपके काम को लेकर क्या नजरिया रखते हैं। बिकॉज जो नजरिया आपके काम को लेकर आपके आसपास के लोगों का होगा, वही नजरिया आपके पास उन लोगों का होने वाला है जो आपके पास फॉर्म फिल करके आएंगे। 80% लोगों का सेम नजरिया होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी है इन लोगों से, केवल क्या, ना सुनना। कि आपके पास अगर 100 लोगों की नॉन लिस्ट है, तो उन 100 लोगों में से कितने लोग आपको ना बोल रहे हैं, आपको वो सुनना है। और कितने लोग आपको हाँ बोल रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना। क्योंकि 100 में से 90 लोग ना बोलने ही वाले हैं।
10 ही लोग हाँ बोलेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर काम हर कोई करेगा तो मजदूरी कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा और इंजीनियर कौन बनेगा। ठीक है, तो जो नॉन लिस्ट है वो आपके लिए ट्रायल रूम है। नॉन लिस्ट बनती कैसे है उसके रिगार्डिंग मैं आपको 5 मिनट का एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा। वैसे आपको मैं बता देता हूँ। नॉन लिस्ट का मतलब होता है कि आपके जान पहचान में आने वाले लोग, ठीक है, रिश्तेदारी में आने वाले लोग, फ्रेंड्स, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो आपकी जान पहचान में आते हैं, जो आपके फोन नंबर की जो आपके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर है, वे सभी नॉन लिस्ट में आते हैं। उसी के साथ बात आती है, जब हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो ये सभी चीजें होने के बाद हमें सीखना क्या है, जो हमें लाइफ टाइम करना है, वो आता है इनविटेशन। इनविटेशन कोई काम नहीं है, पहली चीज तो ये। इनविटेशन ना एक लाइफस्टाइल है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो कि ना एक कनेक्टिविटी बनाता है इंसान के साथ। ठीक है, इनविटेशन इज लाइक, आप मान के चलो अगर आपका बर्थडे है तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो, आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हो, शादी है तो इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, वही सेम इनविटेशन आपको अपने काम के लिए देना है उन लोगों को जो आपके काम में आने के लिए इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये तो नहीं है ना कि भाई अगर आप की किसी से लड़ाई हो रखी है, तो आप किसी और उस इंसान को इनवाइट करने जा रहे हो कि हाँ भाई तुम मेरे बर्थडे में आ जाओ, आपको पता है कि भाई लड़ाई हो रखी है, तो वो इंसान आपके पास नहीं आने वाला। तो आप उसको इनवाइट करने जाते हो ना, कि जो आप जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो इंटरेस्टेड होगा मेरे पास आने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको इनवाइट उन्हीं लोगों को करना है जो आपके साथ 10% भी इंटरेस्टेड है आपके काम को समझने के लिए। ठीक है, अब इनविटेशन किया कैसे जाता है। इनविटेशन करने का सिंपल फॉर्मूला है, पहले नंबर पर आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, पहली चीज कि सामने वाले ने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं, ये उससे पूछ लो। उसके बाद आप बताओ कि आप कौन हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। देन उससे पूछो कि वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है। उसी के साथ उससे पूछ लो कि वो कैसा है, यानी कि ये फॉर्मूला है फॉर्म। फॉर्म के अंदर पहला नंबर आता है एफ का, यानी कि सामने वाला कैसा है, वो फाइन है, अच्छा है, बुरा है, वो कैसा है, उससे पूछ लो। उसी के साथ आती है ऑक्यूपेशन, कि वो करता क्या है वो पूछ लो। यहां से आपको ये पता चलेगा कि सामने वाला चाहता क्या है। सुमित स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट हो, तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट को अपने खुद के खर्चे खुद से उठाने हैं। कोई जॉब पर्सन है तो उसको घर के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। कोई हाउस वाइफ है तो उसको घर के कामों के साथ साथ खाली नहीं बैठना, इसलिए वो काम करना चाहती है। ठीक है, आर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द टाइम। रेस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि खाली टाइम में इंसान करता क्या है, उससे वो पूछ लो। अच्छा, आपके पास दिन के 4-5 घंटे होते हैं, तो आप उसके अंदर करते क्या हो, पूछ लो। देन जब आपको पता चल गया तो उसको बताओ कि आपका प्लेटफॉर्म क्या है, यानी कि मनी, पैसे के बारे में उसको बताओ कि भाई जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कैसे काम करता है। ये सारी चीजें बनाने के बाद, बताने के बाद, उसके सामने कुछ अर्जेंसी रखो, जिसके बारे में आपको आगे आगे धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूँ। देन उसके बाद जो भी अर्जेंसी रखनी है, उसके बाद अपना कॉल कट कर दो। देन इसी के साथ जो कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, पहला टाइमिंग। जो इनविटेशन है ना, मिनिमम 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2.5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 महीनों तक। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप ऑन कॉल ही सारी बातें करके उससे एनरोलमेंट निकाल सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर उसके बाद 3 महीनों के बाद कि आप कितनी देर का इनविटेशन रखना चाहते हो। बट इनविटेशन जब भी हम करते हैं, तो हमें हमेशा लिमिट में रहना है, लिमिटेड बातें करनी है, और अपनी बातों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है। इनविटेशन 1.5 से 2 मिनट में ही दिया जाता है। उसके बाद हमें सीखना है फॉलो अप। फॉलो अप बेसिकली एक तरीका है लोगों से आंसर निकलवाने का, और वे आंसर जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, ये वो आंसर नहीं होंगे कि आपको कुछ पता ही नहीं है और कोई आंसर ही नहीं आ रहा, नहीं। आपको क्वेश्चन के बारे में ही पता होगा, आपको आंसर के बारे में ही पता होगा। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये एक नॉर्मल तरीका है क्वेश्चन करने का, जिनके आंसर आप पहले से ही जानते हैं। मान लो सुमित कोई फोन लेके आया, आईफोन लेके आया, वो दोस्तों से पूछ रहा है कैसा लगा। पता है सुमित को कि ये वही बोलेंगे कि भाई इसका कैमरा अच्छा है, इसकी स्क्रीन अच्छी है, ये फोन भी अच्छा है ना। कल को आप कोई कपड़े लिए तो घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छे हैं या बुरे हैं। दो ही आंसर आने वाले, और दोनों आंसरों के बारे में आपको पता था। तो सेम फॉलो अप के अंदर भी वही चीज होती है कि आपको ऑलरेडी आंसर्स के बारे में पता होगा, बट आपको क्वेश्चन उस तरीके से करना है कि सामने वाला इंसान वही आंसर दे। देन उसी के साथ हमें सीखना है कि बिजनेस और वाई कैसे क्लियर करते हैं, कि सामने वाला आपके साथ बिजनेस में क्यों ज्वाइन हो और आप उससे क्यों अलग हो। ठीक है, और सामने वाला आपके साथ क्यों ज्वाइन हो उसको वो बताओ। उसी के साथ आपको ना यहाँ पर 2 डायरीज मेंटेन करनी है। अब 2 डायरीज मेंटेन करने का रीजन ये है कि एक डायरी के अंदर आप बनाओगे नोट्स। ठीक है, वो डायरी 100-200 पेजों की ले लेना, ताकि आपको बार बार चेंज ना करनी पड़े। और दूसरी होगी आपकी डेली क्या काम करना है, उसकी कॉपी, और उसके अंदर जो भी आप फोन नंबर लिखोगे, जो भी आप लिस्ट बनाओगे वो। ठीक है,
दो चीजों की एक कॉपी और नोट्स बनाने की एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है हमेशा। उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ 10 सीसी करने का एक आसान और सिंपल सा तरीका। ठीक है, पहली चीज 10 सीसी करने का पहला स्टेप यही है, सुपरवाइजर करने का पहला स्टेप यही है कि आप पहले तो नॉन लिस्ट बना लो और उस पर काम करवाना कल से स्टार्ट कर दो, परसों से स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रमोशन करना हमें सीखना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। डेली काम करना है 45 दिनों तक। अपने ऊपर ना 1% भी शक नहीं करना, क्योंकि सीधी सी बात है, सुमित को नहीं पता कल क्या काम होने वाला है, परसों क्या काम होने वाला है, और उस काम का क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि काम मैं करवा रहा हूँ। है ना, इफ अगर काम मैं करवा रहा हूँ, सुमित ने अगर, सुमित क्या, अगर कोई भी पर्सन मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, वो अगले 45 दिन तो ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपने ऊपर डाउट ही नहीं करना कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। फिफ्थ चीज है, लीड जनरेट कैसे होती है, उनके बारे में सीखना है। ठीक है, उसी के साथ अभी मैं बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। जब भी हम नॉन लिस्ट बनाएंगे, आज ही बनाएंगे, तो इस नॉन लिस्ट में से ना हमें आने वाले 20 दिनों के अंदर ट्राई करना है कि 3 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर हम करवा दें। ठीक है, अगर हमारा नहीं हुआ है तो हम पहले कर लेंगे, देन उसके बाद हम 3 लोगों का करवाएंगे। जब 3 लोगों का सुपरवाइजर हो जाएगा, तो बाकी बचे 2 लोग कैसे आएंगे, वे 2 लोग भी उन 3 लोगों के साथ ही आएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा आसान तरीका यही है, क्योंकि सीधी सी बात है, अकेले काम करना मुश्किल होता है, पर अगर आपके पास 3-4 लोगों की टीम होगी तो आप जल्दी से काम कर पाओगे। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप वही है कि हमें नॉन लिस्ट बनानी है। उसके बाद हमें अपने आप को रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी सीखना है। रिकॉर्ड करने के लिए हमें 4 चीजें बनानी है। पहला, टू डू लिस्ट। दूसरा, एनरोलमेंट मैनेजमेंट लिस्ट। तीसरा, कॉल्स की ट्रैकिंग। और वर्क रिकॉर्ड। टू डू लिस्ट क्या होती है मैं बता देता हूँ। टू डू लिस्ट वो होती है जो आप अपने दिन को शुरू करने से पहले, यानी कि रात के टाइम लिखते हो कि आपको कल क्या काम करना है ना, क्या आपको लर्निंग करनी है। और उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता रहता है तो आप उसको अपडेट करते हो। उसी के साथ एनरोलमेंट मैनेजमेंट लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको ये याद रहे कि कौन सा इंसान आपके साथ किस तारीख को आया था, और किस इंसान को किस दिन कौन सा सेशन दिखाया गया, और किस पर्सन ने किस दिन स्लॉट बुकिंग करी है और 2 सीसी की है। इससे आपको ये याद रहेगा कि आप हर महीने कितनी ग्रोथ कर रहे हो। कॉल ट्रैकिंग। कॉल ट्रैकिंग होता है लीड्स को ट्रैक करना। कैसे, आपको वहां पर 3 टाइप की लीड्स दी जाती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप हर महीने कितनी कॉल्स कर रहे हो और उन कॉल से कितना रिजल्ट आ रहा है, ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए होता है। देन उसके बाद वर्क रिकॉर्ड। वर्क रिकॉर्ड भी रात को ही बनाया जाता है। वो क्या होता है, जो टू डू लिस्ट आपने बनाई है, जो आपने लिखा है कि आपको क्या काम करना था, उसके साथ साथ आपने कितना काम कंप्लीट किया, उसको चेक करने को बोलते हैं वर्क रिकॉर्ड, जो आपको अपने सीनियर को डेली अपडेट करना है। इन दी एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज आपको अगले 45 दिनों तक करनी है। ठीक है, अगर आप ये सभी चीजों को अगले 45 दिनों के अंदर सीख लेते हो, है ना, तो फॉर श्योर आपका सुपरवाइजर लेवल तो क्लियर हो ही जाएगा। उसी के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर लेवल का बेस चल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 8 से 10 लोगों की टीम आपकी बन जाएगी। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसा है तो क्या हमें डेली काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो मैं काम आपको आगे आगे बताऊंगा उसके ऊपर ट्रस्ट भी करना है, अपने ऊपर बिलीफ रखना है, अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आज की जनरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम काम को टालते हैं, तो काम को हमें नहीं टालना।